मार्केट आउटलुक इस खास सीरीज में हमारे साथ वाइट ऑक कैपिटल के म्यूचुअल फंड के सीईओ आशीष सोमैया साहब कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में हैं। जी हाँ, शामिल हो चुके हैं। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले, क्योंकि भारतीय बाजार लाइफ हाई के आसपास है, बैंक निफ्टी तो लगभग बना ही चुका है, मूड माहौल फिर से थोड़ा ठीक होता दिख रहा है। क्या व्यू है आपका बाजारों को लेकर? क्या तेजी के व्यू के साथ रहें, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है? कैसे देख रहे हैं आप? अनिल सर, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 2-3 महीनों के जो इवेंट्स हुए अमेरिकी बाजारों को लेकर के, वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी के एक्सपेक्टेशंस, और वहाँ पे जैसे कई बार मैं कहता हूँ कि अगर आप अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था को देखें तो पिछले 12-13 सालों में एक तरीके से अति हो गई, जिसको बहुत ज्यादा तेजी, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन। तो जैसे अगर हम माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जब सोसाइटी में बहुत अति या अत्याचार हो जाता है तो देवी देवता नाराज हो जाते हैं, और फिर उनको मनाने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी को बलि देनी पड़ती है। तो पिछले 2-3 महीने में अगर आप देखें तो वो बलिदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए अमेरिकन पॉलिसी को लेकर के ऐसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स का जो सिनारियो है, डॉलर का जो सिनारियो है, ये काफी कुछ एक पिवट या एक चेंज की तरफ जा रहा है। और इसी की वजह से हमको थोड़ी राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि जो हमारे पे एक्सटर्नल प्रेशर था रूपी को संभालने का, और जो एक्सटर्नल प्रेशर था अपने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रखने का, ये सारे प्रेशर कम हो जाएंगे और ज्यादा फोकस लोकल फैक्टर्स पे आ जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले महीने 2 महीनों में मार्केट का जो मूड और डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुका है। पिछले साल अगर आप याद करें तो हम लोग जब भी बात करते थे तभी हम ये सोचते थे कि कुछ ना कुछ होना चाहिए बाजारों में, इतनी यूएस में रेट टाइटनिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं पे उसका कोई ना कोई असर होगा। तो वो असर पिछले 2-3 महीनों में हमको देखने को मिला है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा मूड और माहौल जो है बाहर का चेंज हो गया है। और संक्षेप में अगर बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपको मार्केट में पॉजिटिविटी या एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ये पॉसिबल है कि ये सस्टेन रहेगा यहाँ से। तो चलिए, तेजी का मूड माहौल जो पॉजिटिव हुआ है, ये थोड़ा और आगे बढ़ने की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। लेकिन जो कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं शायद दुनिया भर के बाजारों से ही है, ग्लोबल मार्केट से ही है। अमेरिकी बाजारों का आउटलुक कैसे देख रहे हैं आप, और उनका क्या असर भारतीय बाजारों पर पड़ सकता है? तो पिछले पूरे साल तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव असर हमको देखने को मिला, क्योंकि अगर आप देखें हमारे यहाँ पे केवल एक सेक्टर रोटेशन था, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप अर्निंग्स देखें, कैश फ्लोज देखें, और अभी का भी अगर आप रिजल्ट सीजन देखें तो सेक्टोरल डिस्पर्शन है, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ, कैश फ्लोज अगर आप देखें तो जितना हमारे यहाँ पे पॉजिटिव माहौल था उतना शेयर के दामों में हमको देखने को नहीं मिला। ये डेफिनेटली बाहर के बाजारों का ही असर हमारे ऊपर पड़ रहा था। एक तरीके से हमारे ऊपर हेडविंड्स वाला माहौल था। तो हमारे लोकल फैक्टर्स पॉजिटिव होने के बावजूद हम स्टॉक मार्केट में उतना बुलिशनेस देख नहीं पाए पिछले साल, वो उसी का असर था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो पिछले महीने 2 महीने में, स्पेसिफिकली मार्च अप्रैल से लेके अभी तक, अमेरिका बाजारों का जो मूड चेंज हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं कि डॉलर ने अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी गिव अप कर दी है। दूसरा, आपको ये भी दिख रहा है कि वहां पे इंटरेस्ट रेट्स का कभी ना कभी मूड बदलेगा। और तीसरी चीज आप देखिए ये भी कि चाइना के रीओपनिंग को लेकर के कमोडिटी प्राइसेस में तेजी थी, तेल के दामों में तेजी थी, तो ये भी एक चीज चेंज हो गई है। तो कुल मिला के पिछले 1-1.5 साल से बाहर का माहौल हमारे लिए काफी हेडविंडेड था। वो हेडविंड शायद थोड़ी कम होगी और हम लोकल फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे आने वाले समय में। ऐसा, या हमको लोकल फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए आने वाले समय में, ऐसा मुझे समझ आता है। लोकल फैक्टर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लोकल फैक्टर्स में एक जो सबसे बड़ा इस वक्त ट्रिगर है, रियल सीजन जो जोरों पर चल रहा है। आपका क्या व्यू है इस पर? क्या नतीजे उम्मीद के मुताबिक हैं, बेहतर हैं, और आगे के लिए संकेत क्या हैं? अनिल साहब, रियल एस्टेट सेक्टर का पूछ रहे हैं? सॉरी। नहीं, ओवरऑल, और रिजल्ट सीजन पर ओवरऑल। सॉरी, ओके। तो सो एक्चुअली अगर आप देखें तो जैसे बैंक्स है, इनका काफी पिछले पूरे साल में बैंक्स का परफॉर्मेंस आप देख रहे थे इम्प्रूव होते जा रहा था, लेकिन एफआई सेलिंग, आउटफ्लोज, ये सब की वजह से हम लोगों को मार्केट में उसका असर नहीं देखने को मिला। अब जाकर के हमको दिख रहा है, जैसे ही पिछले 1.5-2 महीने में एफआई फ्लोज पॉजिटिव हुए हैं, उसका सीधा सीधा कोरिलेशन अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स पे आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले साल वॉर को लेकर के अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स, ऑयल, मेटल, कमोडिटी, एनर्जी, ये सब को लेकर के एक सेक्टर रोटेशन हुआ था। वो जो सेक्टर रोटेशन है वो फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले महीने 2 महीने में चेंज हुआ है।
क्योंकि ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस, जैसा मैंने पहले बताया, बाहर का माहौल काफी कुछ चेंज हुआ है। एफआईआईज के भी मैसिव आउटफ्लोज थे पिछले साल, तो ऑब्वियसली जब बड़े आउटफ्लोज होंगे तो क्या बिकेगा? जो पोर्टफोलियो में है वही बिकेगा। और अब आप अगर आप देखें तो बड़े इनफ्लोज आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एक आपको सेक्टर रोटेशन देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला एक साल में जैसे अगर आप देखें, बैंकिंग है, डिस्क्रेशनरी कंज्यूमर स्टॉक्स है, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, बैंकिंग के अलावा जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स है, अगर आप देखें, फार्मा है, मिड कैप आईटी, आईटी में अगर आप बॉटम अप या सिलेक्टिवली अगर आप देखें, और लास्टली इंडस्ट्रियल, जो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स को लेकर के हम देख रहे हैं पिछले थोड़े महीनों में, ये सारे आइडियाज सस्टेनेबल लगते हैं। वैसे अगर हमारे पोर्टफोलियोज की बात करें तो हम लोग हर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, काफी ब्रॉड पोर्टफोलियो रखते हैं, लेकिन टॉप हाइलाइट्स जो जहाँ पे ओवरवेट्स है उसका मैं आपको ब्यौरा दे रहा हूँ। ठीक बात है। तो बताइए सर, कहाँ कहाँ आप ओवरवेट हैं, कहाँ कहाँ पॉजिटिव हैं? तो ओवरवेट अगर आप देखें सर, आईटी मामूली सा पिछले थोड़े महीनों में एडिशंस देखने को मिले, तो आईटी में एक फ्यू एडिशंस आर देयर। उसके अलावा अगर आप देखें तो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन, जैसे पूरा का पूरा वाइट गुड्स वगैरह को लेकर के, सो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन या अर्बन कंजम्पशन। उसके बाद अगर आप देखें फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स, चाहे वो पूरा का पूरा स्पेस हो, चाहे वो डोमेस्टिक फार्मा हो, हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर हो, डायग्नोस्टिक्स, पूरा का पूरा जो स्पेस है वो, तो ये टॉप है। और अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज देखें तो क्या है कि पोर्टफोलियो को देखने से लगता है इक्वल वेट है, लेकिन आमतौर पे हमारा जो पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट होता है उसमें ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और उसी के साथ, जैसा मैंने बताया, कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब में ज्यादा ओवरवेट्स है। ठीक बात है। तो बैंकिंग, फार्मा, मिड कैप आईटी ये पसंदीदा है सेक्टर, लेकिन चूंकि आप डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात कर रहे थे, कुछ नंबर्स जो आने चाहें वो इन्फ्लेशन के नंबर हों, रिटेल और होलसेल दोनों ही अच्छे आए, जीएसटी कलेक्शन मजबूत है। बताएं सर, क्या संकेत आप इंडियन इकोनॉमी से पढ़ रहे हैं? इन नंबर्स के दम पर आगे जो ब्याज दरों को लेकर आरबीआई का रुख क्या रह सकता है, इस पर भी आपकी राय चाहूँगा। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी हमको, अगर आप सेकेंडरी मार्केट देखें, 10 ईयर बॉन्ड देखें, तो डेफिनेटली एक छोटी सी रैली देखने को मिली है हम लोगों को ये सारे नंबर्स के बाद। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स का जो एक्सटर्नल प्रेशर, जैसा पहले मैंने बताया कि एक तो हमारे पर, अगर आप पिछले 1.5 साल देखें तो इंटरेस्ट रेट्स पे दो तरह के प्रेशर थे। कोविड में जो हमने काफी भारी कटौती की थी इंटरेस्ट रेट्स में, एक तो उसको नॉर्मलाइज करने की गुंजाइश थी, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप देखें तो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ रहे थे, और हमको हमारी करेंसी और हमारे इंटरेस्ट रेट पैरिटी को संभाल के रखना है, उसका भी हमारे ऊपर काफी प्रेशर था। तो अब अगर आप देखेंगे तो बाहर का प्रेशर, अमेरिका की पॉलिसी कितनी टाइट होती है, वो वाला प्रेशर जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कम हो जाएगा हमारे पे, और फोकस डोमेस्टिक फैक्टर्स पे रहेगा। और उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुल मिला के ऑलरेडी सेकेंडरी मार्केट 10 ईयर बॉन्ड में आपको दिख रहा है रेट्स में थोड़ा डिक्लाइन आया है, और मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 6 to 9 मंथ्स में इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ी सॉफ्टनिंग या थोड़ी राहत हमको देखने मिलेगी। और इसको भी लेकर के अगर आप देखें, करेंसी जो है, जैसे 83 तक गए थे हम, फिर 81, 82, कोई बहुत बड़ा अप्रिसिएशन नहीं हुआ है, लेकिन एक तरीके से कम करेंसी में स्टेबिलिटी आ गई है। और एफआईआई फ्लोज भी आप देखें तो चेंज हो गए हैं, ऑयल प्राइसेस भी चेंज हो गए ऑब्वियसली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुल मिला के एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, और डोमेस्टिक कंडीशंस को लेकर के इंटरेस्ट रेट सॉफ्टन होने चाहिए अगले 6 से 9 महीने में। और ये आप समझ सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट के लिए, अगर आप देखें स्मॉल कैप, मिड कैप, जो ब्रॉडर मार्केट है, हमेशा ऐसा देखा गया है कि इंटरेस्ट रेट्स में जब भारी बढ़त आती है तो ब्रॉडर मार्केट खराब परफॉर्मेंस करता है, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप वगैरह है। तो वहां पे भी एक तरीके से, जैसा मैंने सेक्टर रोटेशन का बात किया, वैसे मार्केट कैप में भी रोटेशन देखने को मिल रहा है। ठीक बात है। तो ये सारे का सारा आउटलुक आपके लिए इकोनॉमिक डेटा को लेकर भी। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और साथ ही इन्वेस्टमेंट के सारे मौक़ों पर और बाजार के आगे के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को राय दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।